बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। सबसे पहले ये वीडियो देखें, फिर इस पे बात करते हैं आपसे। मैं कहता हूँ जिन को पुकारे, अच्छा, फरिश्ते को पुकारे, अच्छा, इंसान को पुकारे, ये शिर्क है, ये शिर्क है। बिल्कुल शिर्क। तो वो जो रिवायत है आप देखिए, कुरान कहता है, मैं नहीं कहता, ये मेरा फतवा नहीं। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा किसी को भी पुकारते हैं, लन यखलुकू दुबाबा, अरे तुम्हारी मदद क्या करेंगे, वो तो मक्खी भी नहीं बना सकते। फिर फरमाया ये किसी एक पीर फकीर की बात नहीं है। वाला विजदा माउला, अगर सारी कायनात के ये जितनों को भी तुम करने वाला समझते हो, अगर सारी कायनात के लोग भी ये जमा हो जाएं तो फिर भी वो मक्खी नहीं बना सकते। यकीन करो बड़ी बड़ी आवाम झूठ बोलदी वेखी है, लेकिन वहाबियां दा एक अलग ही मकाम है झूठ बोलने दे अंदर, जेड़े रब दी जात दी तरफ ही झूठ मनसूब कर देंदे ने और कोई खौफ खतरा नहीं समझदे अपने वास्ते। मेरी ये गुफ्तगू हर बंदा तवज्जो नाल सुने, अपनी तासुब दी ऐनक ला के सुने, बल्कि हर वहाबी भी गौर करके सुने, जिद्दी होके ना सुने। यकीन करो उन्होंने मेरी गल्लां समझ जरूर आवन गियां। पहली तो गल देखो, इस खलील ने पुकारने नूं शिरक आख्या, चाहे इंसान नूं पुकारो, फरिश्ते नूं पुकारो, जिन्नां नूं पुकारो। अगर पुकारने ने शिरक है, गौर करना इस गल ते। अगर पुकारना शिरक है, यार तुसीं मैनूं दसो, एक दूसरे नूं पुकार दिओ, पुकारना पाया जा रहा है, मदद वास्ते ही पुकार दिओ, यार मैनूं जरूरत है, मेरी हेल्प कर, मेरी मदद कर, फिर शिरक पाया गया। ऐथे मेरी गल समझो, अगर शिरक बनाना है तो फिर शिरक उस टाइम होएगा जिस टाइम रब दी जात नाल किसी नूं शरीक ठहरावा दे। और यार किसी को अगर मदद मंगा दे, किसी नूं पुकारा दे, रब समझ के पुकारांगा तो फिर शिरक होवेगा। यार ये चीज हर आम बंदा भी समझदा है कि शरीक किन्नू आख्या जांदा है। फिर यार तुसी आ गौर करो, जेड़ी आयत करीमा पढ़दा पिया, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यखलुकू ज़ुबाबा, ये यकीन करो कोई एक अद्धा भी मुफस्सिर तुसी उठा के वेख लो ना, ये आयत करीमा बूतां दे मुतल्लक नाज़िल होई है। यार जिन्हां दे मुतल्लक खास तौर ते आयत नाज़िल होई है, इस उन्हां दा जिक्र बिल्कुल ही आयत करीमा दे विचों कढ दित्ता है, इंसान, फरिश्ते ते जिन्नां ने शामिल कर दित्ता है। ते मैं हैरान हां, जिन्हां दे मुतल्लक नाज़िल होई उन्हां दा जिक्र ही कढ दित्ता है। यार तुसी थोड़ा जिहा होर गौर करो, यकीन करो तुहानूं अपने आप पता लगेगा। यार वेखो तुसी, मुशरिकीने मक्का बुत्तां दी इबादत करदे हन या नहीं सन करदे? हर बंदा यार बच्चा बच्चा समझदा कि मुशरिकीने मक्का बुत्तां दी इबादत करदे हन, उन्हां दी पूजा करदे हन। ते वेखो इस खलील ने किवें झूठ बोलिया, बुत्तां दा जिक्र बिल्कुल ही कढ दित्ता है। यार ये साफ झूठे होने दी दलील है कि इन्हें जिन्हां दे मुतल्लक नाज़िल होई उन्हां दा जिक्र बिल्कुल ही खत्म कर दित्ता है। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਆਇਤ ਕਰੀਮਾ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬਣਾ ਛੜਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਜਿੰਨ ਉਹ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਇਥੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮੁਰਾਦ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम परिंदा बनाया, ਉਹਦੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹ परिंदा ਉੱਡ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के हुक्म नाल मुर्दे भी जिंदा करना, और मूसा अलैहिस्सलाम इंसान ने, इंसान है। ऐदे झूठे होने की दलील काफी है, ये कहता है कि कोई इंसान ऐसा नहीं जो मक्खी तक नहीं बना सकता। यार वेखो किदे दी गल इन्हें किदे फिट कर छड़ी है। असल आयत करीमा नाज़िल ही बुत्तां दे मुतल्लक होई है, इन्हें बिल्कुल बुत्तां दा जिक्र ही खत्म कर दिता है। यकीन करो ए ओ काम करदे ने कि बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर तो मरवी और फरमांदे ने कि कुछ लोग ऐसे हैं जिहड़ी आयतां बुत्तां दे मुतल्लक नाज़िल होईयां ना, ओ मोमिनीन ते चस्पा करदे हन, मोमिनीन ते फिट करदे हन। यकीन करो ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਖਲੂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਤਰੀਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਫਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਇਤਾਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੂਮਿਨੀਨ ਤੇ ਚਿਸਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੂਮਿਨੀਨ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਹਾਬੀ ਕਰਦੇ ਪੈਣ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ ਉਲਮਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੜੋ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫੱਸਿਰੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਆਇਤ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਇਤ ਕਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਆਇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। जी, आपने ये वीडियो देखी। मेरा इन मौलवी साहब से ये सवाल है कि सबसे पहले तो आप मुझे सिर्फ इस तफसीर लफ्ज़ का मतलब बता दें। ये जो वर्ड है तफसीर, इसका मतलब बता दें। मुझे यकीन और उम्मीद है कि आपको वो मतलब भी पता नहीं होगा, उसका लफ्ज़ी मानी क्या है वो भी नहीं पता होगा। दूसरी बात, मिन दूनिल्लाह इबाद, किस तरह की झूठी तफसीर में बयान करने की कोशिश कर रहे हो सिर्फ अपने बाबों को डिफेंड करने के लिए कि देखो इबाद का मतलब क्या होता है, अबद, इबाद की जमा, अबद की जमा इबाद, अबद का मतलब बंदा। तो ये बंदों के मतलब ही गई है, बुतों के मतलब या मुशरिकीन मक्का के मतलब कह दी गई, ठीक है समझ आ गई। तो क्या इस आयत का अप्लाई बाद में नहीं होगा? आजकल जो कि हिंदू जो हैं बुतों की पूजा करते हैं, क्या उन पर ये आयत अप्लाई नहीं होती? क्या उन पर ये लागू नहीं होती? क्या वही ख़त्म हो गई? क्या कुरान सिर्फ उस वक्त नाज़िल हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक ही महदूद रहा? क्या आगे इसके कवानीन और अहकामात लागू नहीं होते? किस तरह की झूठी तफसीर बयान करते हो? किस तरह के किसी, मुझे लगता है कि हमने देखा था कि स्कूल में बच्चे जो अमीर माँ बाप होते हैं उनके बच्चे पैसे देकर टीचर से अपना रिजल्ट कार्ड बेहतर बनवा लेते हैं और पोजीशंस ले लेते हैं।
ہمارے ملک میں ایسا ہوتا آیا. مجھے لگتا ہے تم نے بھی کسی مدرسے سے حافظ صاحب کو کوئی زیادہ حلوہ دے کر ان سے کو اپنے اس سے رزلٹ کارڈ اچھا بنوا لیا. پہلے زیادہ سمجھو، اچھی طرح سمجھو، غور کرو ان لفظوں کو. اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے لیے آخر تک ہے. جب تک زندگی روئے کائنات پر زندگی چل رہی ہے قرآن کے احکامات چلتے رہیں گے. کسی کے لیے اسپیسیفک نہیں ہے، احکامات ہیں، اللہ کے حکم ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور آڈینس کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعمیل کرنے کی ہمت عطا فرمائے. السلام علیکم.